अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आज हम नॉन वूवन फाइबर से रिलेटेड 5 सवालों के जवाब देंगे। ये 5 सवाल वो हैं जिनके अंदर नॉन वूवन फाइबर से रिलेटेड तमाम तर डिटेल्स को कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई मज़ीद सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं और पहला सवाल है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन वूवन फाइबर बैग। नॉन वूवन फाइबर बैग की इकसाम कौन कौन सी हैं? अच्छा, उसके लिए हम आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं और आपको डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए, नॉन वूवन फाइबर के अंदर 3 बेसिक टाइप्स होती हैं जो यूज़ होती हैं मार्केट में। सबसे पहली टाइप जो है वो है डब्ल्यू कट बैग। इसको हम डब्ल्यू कट बैग बोलते हैं या इसको सिंपली अदर वर्ड्स में बोला जाता है टी शर्ट बैग। ये वो बैग है जो नॉर्मली पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर मार्केट में यूज़ हो रहा होता है प्लास्टिक में। तो ये वो शेप है जिसको बोलते हैं डब्ल्यू कट बैग, और ये भी फाइबर का बना और बाकी तमाम तर भी हमारे फाइबर के बैग्स हैं। तो ये है डब्ल्यू कट बैग। इसके बाद हमारा आता है हैंडल बैग। इसको हैंडल बैग कहा जाता है। इसके अलावा इसको हैंडल लूप बैग भी कहा जाता है। कोई लोग इसको लूप बैग भी बोलते हैं। तो ये वो बैग है, इसको बोलते हैं हैंडल बैग, जिसके ऊपर ये हैंडल लगा होता है। और जो थर्ड मेजर प्रोडक्ट है वो है डी कट बैग। ये देखिए, जैसे ये बैग है, इसके अंदर यहाँ पर ये डी बना हुआ है। इस बैग को बोला जाता है डी कट या डी शेप बैग। सो बेसिकली अब हमने देखा कि 3 मेजर जो शेप्स हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं नॉन वूवन फाइबर में, वो है डी कट, हैंडल बैग और डब्ल्यू कट बैग। इसके अलावा मार्केट के अंदर शू बैग्स भी यूज़ होते हैं और मेडिकल पाउचेस भी यूज़ होते हैं और डिफरेंट तरह के इसमें डिज़ाइंस और शेप्स आती हैं। वो ऑन डिमांड जो है मार्केट में जहाँ से आए हम उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेजरली जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं वो ये 3 शेप्स हैं। तो नाजरीन, आज इस GSM की परेशानी को हम दूर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि GSM एग्जैक्टली है क्या और ये होता क्या है। सबसे पहली चीज़ देखें, ये GSM कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके साथ हम फेमिलियर ना हो या हमें पहले से पता ना हो। देखिए, जब भी हम पेपर लेने जाते हैं ना मार्केट में, ये देखें, ये पेपर का बंडल मेरे हाथ में, आप इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है 70 GSM। तो 70 GSM हम मार्केट में जब भी जाते हैं कहते हैं यार 70 ग्राम का पेपर दे दो, 80 ग्राम का दे दो, 100 ग्राम का दे दो। तो उसमें आपको पता लगता है कि ग्रामेज जो है ये उसका वेट है, ठीक है, उसकी थिकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है। जितना मोटा पेज होगा उतनी ज़्यादा ग्रामेज का होगा। तो GSM बेसिकली स्टैंड्स फॉर, या इसकी फुल फॉर्म है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। जैसे कपड़े के अंदर भी एक बारीक कपड़ा होता है, एक मोटा कपड़ा होता है, इसी तरह ही GSM की वेरिएशन जो है नॉन वूवन फाइबर के अंदर भी होती हैं। अच्छा, तो आपके एक सवाल होगा कि यार ये GSM स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे जाके होता है? तो बेसिकली जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना मार्केट के अंदर, जो डब्ल्यू कट बैग हमने आपको दिखाया था वो मेजरली 30 GSM पे बनता है। इसके अलावा जो उससे ऊपर जो डी कट और हैंडल बैग्स हैं वो 40 GSM भी आता है, 50 GSM, 60 GSM, 70 GSM, 80 GSM एंड सो ऑन। तो मार्केट में जो ज़्यादा है यही वेरिएशन चल रही है। तो 30 से ये स्टार्ट होती है और टॉप पर जाती रहती है। और देखें, अगर आप 30 GSM के एक स्पेसिफिक बैग लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 kg के अंदर वो 100 पीसेज आ रहे हैं। इसी तरह जब 40 GSM में आप सेम प्रोडक्ट लेंगे तो 1 kg के अंदर मोस्ट प्रॉबेबली 90 to 85 पीसेस आ जाएंगे, यानी 10 से 15 कम होते जाएंगे। इसी तरह साइजेस के हिसाब से और इसी तरह ही GSM के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके 1 kg के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं या कितने बैग्स आते हैं। तो इसका चार्ट भी जो है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो नाजरीन, ये हम ग्रामेज को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा बैग है, ये बना हुआ है 30 GSM में। तो इसके देखें तो इसकी थिकनेस जो है ये उसी हिसाब से है, ये है 30 GSM की थिकनेस। और इसी तरह ये जो हमारा बैग बना हुआ है ये 50 GSM के अंदर बना हुआ है, तो इसकी थिकनेस उसी हिसाब से होगी 50 की। और ये वाला बैग जो है हमारा ये 60 में बना हुआ है, तो इसकी थिकनेस और वेट जो है इन दोनों से ज़्यादा है। तो इसी तरह ही कस्टमर की डिमांड के हिसाब से और आपके यूजेज के हिसाब से जो वेट हो उस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। अब हम चलेते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि नॉन वूवन फाइबर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनके मेजर साइजेस क्या हैं और हर साइज़ के हिसाब से एक साइज़ के अंदर कितने केजी वेट आ सकता है और उसकी साइज़ है क्या, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हम इसमें बताते चलेंगे कि एक स्पेसिफिक साइज़ है और उसकी ग्रामेज है, उस हिसाब से 1 किलो के अंदर वो बैग्स कितने आएंगे, तो ये भी हम आपके साथ अब शेयर करते हैं। अच्छा, पता है कहते हैं कि कामयाबी की जो बुलंदियां हैं ना उनको तय करने के लिए ना आपको आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ती है। तो आइए हम आज आजिज़ी इख्तियार करते हैं।
तो नाजरीन, अब हमने आज इख्तियार कर लिया और हम रब की दी हुई ज़मीन पर बैठ गए हैं और अब हम आपको तसल्ली से अपने बैग्स की साइज़ दिखाएंगे और साइज़ के अंदर ग्रामेज भी बताएंगे और तसल्ली से बताएंगे कि 1 kg बैग के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी 1 kg जो वेट है उसके अंदर कितने बैग्स हमारे आते हैं। तो नाजरीन ये देखिए, ये हमारा डब्ल्यू कट का जो लेफ़्ट साइड वाला है ये है साइज़ 15-18 और इसके साथ वाला जो साइज़ है ये है 18-21 और इसी तरह ही ये इसके सारे साइज़ हैं और इनके जो साइज़ हैं देखिए 10-13, 12-15, 15-18, 18-18, 18-21 और 18-24, ये वो साइज़ हैं जो कॉमनली मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि ये जो जैसे 10-13 हैं ये 30 GSM में हैं, इनमें किलो पर केजी जो है 225 बैग्स आते हैं। तो ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं और इसके अलावा सबसे राइट साइड पे दिया हुआ है कि केजी के अंदर ये कितना वेट उठा सकते हैं, तो वो देखें, वो भी हमने आपके साथ इसमें शेयर कर दिया। इसके अलावा ये चार्ट जो हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी मंगवा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड है डी कट बैग जिसका हमने आपको दिखाया था और बताया था। तो इसी में इसी तरह 6 साइज़ आते हैं, 10-13, 12-15, 15-18, 18-18, 18-21, 18-24 और कुछ लोग स्पेसिफ़िकली इसके अंदर डिफरेंट साइज़ ख़ुद बनवाते हैं, 15-17 भी और भी साइज़ हैं जो कस्टम डिमांड उस हिसाब से हम बना देते हैं। तो बेसिक जो हैं ये 60 GSM में हमारे पास अवेलेबल है और 50 GSM में भी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से ग्रामेज के हिसाब से इतने बैग इसके अंदर आते हैं और इनकी ये वेट कैरी कैपेसिटी है। और इसी के साथ साथ ही ये आ गया हमारा हैंडल बैग और हैंडल बैग के अंदर भी हम आपको जैसे दिखा रहे हैं कि ये 6 मेजर जो साइज़ हैं वो अवेलेबल हैं और 50 GSM में इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, 70 GSM में इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आती है और 60 में कितनी आती है, वो हमने आपके साथ सारी शेयर कर दी है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ कि आपके पास प्रिंटिंग ऑप्शंस क्या हैं और प्रिंटिंग अवेलेबल है और प्रिंटिंग जो है वो किस तरह की जाती है हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पीछे ये वाला हमारी मशीन है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये है फ्लेक्सो प्रिंटर। एक तो होता है कि बेसिकली कुछ बैग्स के ऊपर लेके स्क्रीन प्रिंटिंग कर ली जाती है तो उसकी क्वालिटी और रिज़ल्ट नहीं होता इतना ज़्यादा और उसके आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वो उतरने भी लग जाता है। तो बेसिकली फूड ग्रेड हम इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, इसमें कलर यूज़ होता है और ये स्पेसिफिक वो प्रिंटर है जिसके अंदर से जब प्रोडक्ट गुजरती है इसकी बेसिकली इसके अंदर से तो ये उसको फैब्रिक को भी हीट करता है और इंक को भी हीट करता है। हीट करने के बाद इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो इसको यहाँ से इसको ब्लोअर है जो इसको कूल डाउन करता है और उसके बाद जो फैब्रिक है वो दोबारा आगे जाके हमारे एक स्पेसिफिक रोल में बनता है। तो देखिए नाज़रीन, जो ये जब इसके अंदर जैसे कि आपने हमारा प्रिंटर देखा, इसकी वर्किंग देखी, इसके अंदर जब प्रोडक्ट हमारे एंड पे निकलता है तो उसके बाद जो है स्पेसिफिकली वो रोल फिर आगे जाके हमारी बाकी मशीन में लग के कटता है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर हमें कस्टम ऑर्डर दिया है तो इससे मुराद ये है कि हमने स्पेसिफिक पूरा रोल जो है वो उनके लिए निकालना है, उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग के बाद वो रोल हमारी सेकंड मशीन में जाएगा, फिर थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से गुजर के वो जो है एंड रिज़ल्ट उसका इस तरह का कुछ नज़र आएगा। तो ये है कि इसीलिए स्पेसिफिकली जब भी हम कोई हमें प्रिंटिंग ऑर्डर देता है तो हम स्पेसिफिक रोल्स स्पेशली उनके लिए लगाते हैं और स्पेसिफिक इंक्स जो उनको चाहिए वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ना इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक हमें डिज़ाइन बना के दिया है, उस डिज़ाइन के स्पेसिफिकली ब्लॉक बनेगा और वो ब्लॉक बन के आता है, उसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसकी बेसिस पे वो जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रिंटिंग जो है वो सारी इसके अंदर होती है। देखिए ब्लॉक का क्या साइज़ है। अच्छा, कुछ और लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि यार ब्लॉक साइज़ के, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक फॉर एग्जांपल 15-18 अगर ये बैग एक मेरे पास है तो इसमें ब्लॉक किस साइज़ का लगेगा। अच्छा देखें, जब हम कह रहे हैं ना ये इसकी विड्थ है 15 और इसकी ये जो लेंथ है ये है 18, तो अब क्या होता है ब्लॉक किस तरह बनता है कि हम इसमें देखते हैं कि देखें इस साइड से हमने 2 इंच छोड़ दिया, यहाँ से हमने 2 इंच छोड़ दिया, तो दोनों साइडों से हमने इसमें 4 इंच कम कर दिया। फॉर एग्जांपल यानी साइड क्या होगी 11, 2 इंच यहाँ से निकल गई, 2 इंच यहाँ से निकल गई तो 11, और इसी तरह ही 3 इंच या 4 इंच ऊपर नीचे से हम इसको कट कर देते हैं। तो जहाँ पे ये 15-18 है वहाँ पे 11-14 या 11-13 या 11-15 का जो है ब्लॉक बनवा के उसी के हिसाब से जिस तरह की आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप बना के इसके अंदर लगा सकते हैं। यही केस होता है डब्ल्यू कट में। डब्ल्यू कट में के ऊपर से थोड़ा सा वाया ज़्यादा देना होता है तो उसमें उसी हिसाब से इसका स्पेसिफिक ब्लॉक बनता है और वो थर्ड पार्टी से ब्लॉक बनता है और ब्लॉक बन के हमारे पास आता है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स जो हैं हमारे पास जो ब्लॉक्स प्रिंटिंग आते हैं वो कस्टमर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कस्टमर चाहे तो हमसे ब्लॉक वापस ले ले, चाहे तो हमारे पास ही पड़ा रहने दे और जब भी वो प्रिंटिंग की वो जॉब लेना चाहे वो जॉब ले सकते हैं। तो बेसिकली ब्लॉक जब
हमारे पास आ जाए तब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। जो फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है जितने ग्रामेज की है वो हम इसमें लगा के आपका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो निकाल के आप तक पहुंचाते हैं। तो नाजरीन, आज का आखिरी और पांचवा सवाल कि नॉन वूवन फाइबर आपको मिलेगा कहाँ से। अगर आप तानले वाले के रिहायशी हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा प्लांट जो है तानले वाला में लगा हुआ है। ये फैसलाबाद के पास इलाका है, समुंदरी और फैसलाबाद के दरमियान में ये आता है। और तानले वाला में हमारा ये प्लांट लगा हुआ है 420 GB झोंक बुरहान पर। तो आइए मैं आपको बाहर के कुछ मनाज़र दिखाता हूँ और इसकी लोकेशन का एग्जैक्ट आइडिया देता हूँ। तो नाजरीन, देखा जाए जैसे ही आपने तानले वाले से बाहर आते हैं तैयबा टाउन बाईपास की तरफ, वहाँ से जब आप मूव करें तो यहाँ पर 420 GB झोंक बुरहान पर जब पहुँचें तो यहाँ पर सर्विस स्टेशन है। सर्विस स्टेशन के साथ बहुत मशहूर ओरिजिनल जेन्युइन ऑयल चेंज करने वाली शॉप है, सिटी ऑयल चेंज फ़िल्टर हाउस। इसके साथ ही बिल्कुल शिफा पैकेजेस की फेयर प्राइस शॉप है जहाँ पर आके आप प्रोडक्ट जो है हमारे परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे PSO पंप भी है इसके ऑपोजिट साइड पे। तो आइए हम आपको अंदर से फेयर प्राइस शॉप का विज़िट करवाते हैं। तो जनाब, ये बाहर मेन से आते ही हमारी मेन फैसलाबाद रोड जो स्त्याना की तरफ जाता है, इसको स्त्याना रोड भी कहा जाता है, यहाँ पर हमारी ये फेयर प्राइस शॉप है। हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे वो अवेलेबल हैं। और कुछ कस्टमर्स जो हैं जो चाहें कि आप आके विज़िट करें और आके हमारे स्टॉक की डिटेल लेना चाहें और GSM का पता लगाना चाहें और मज़ीद तफसीलात आप चाहते हैं तो आप हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि ये हमारी फेयर प्राइस शॉप है और ये मेन स्त्याना रोड पर मौजूद है। आप यहाँ पर आके विज़िट भी हमें कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट की डिटेल लेना चाहते हैं GSM के हवाले से या ब्लॉक के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो आप हमें यहाँ पे विज़िट करके उसको फैसिलिटेशंस जो है हमारी आप वो हासिल कर सकते हैं और सर्विसेज हमारी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डिलीवरी का पूछना चाहते हैं तो हम विद इन पाकिस्तान जो डिलीवरी है वो हम बिल्ड ही करवा देते हैं। उसके अलावा जो नियर बाई एरियाज़ है तानले वाला के, वहाँ पे हम मैनुअल डिलीवरी भी करवा देते हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल डिलीवरी में हम एक्सपोर्ट जो हो रही है उसमें हम वो भी एक्सपोर्ट भी करवा देते हैं। तो अगर आप हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर पे हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे हमें आप रब्ता करके सारी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ, कम्युनिटी वर्क के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।